इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं गूगल ऐड की मदद से। आज मैं इस पूरी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये सब कुछ कर सकते हैं बस गूगल ऐड की मदद से। इस पूरी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या करना चाहिए आपको, कैसे एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहिए। मैं बहुत सारी टिप्स भी आपको दूंगा जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। इस पूरी वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे और मेरी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं कि कैसे हम गूगल एड्स के लिए कैंपेन बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे न्यू कैंपेन पे मुझे जाना है। अब जब भी हम कैंपेन पे जाएंगे, जब भी हम अपनी वेबसाइट के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप वेबसाइट पे जो एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं वो उस पे ऑब्जेक्टिव क्या, आपका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप ये एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले हैं। ओके, सो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पे स्पेसिफिक क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एन गोल गाइडेंस पे जाएंगे। आप इस पे भी आ सकते हैं, ट्रैफिक जनरेट के थ्रू भी बना सकते हैं, बट मैं अभी जाऊंगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। ये यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा सर्च कैंपेन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट कहाँ दिखे, जब कोई सर्च करे तब मेरी वेबसाइट वहाँ पे दिखनी चाहिए। तो उसके लिए मैं सर्च पे जाऊंगा। सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे वो मेरे से पूछेगा कि आपका स्पेसिफिक गोल क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप कन्वर्जन करना चाहते हैं। कन्वर्जन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं आई बटन में वो वीडियो पिन कर दूंगा, आप वो जाके देख लीजिएगा। जब तक आप अपनी वेबसाइट का कन्वर्जन नहीं बनाएंगे आप एडवर्टाइजमेंट मत चलाइएगा। क्यों? क्योंकि इससे आप लोगों को ट्रैक नहीं कर सकते कि आपकी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, आप उनको रीटारगेटिंग नहीं कर सकते। तो जब भी हम एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे अपनी वेबसाइट के लिए, तो आपको सबसे पहले कन्वर्जन यहाँ पे क्रिएट करना। कन्वर्जन मैं यहाँ ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, आप सीखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे ये भी मेरा कन्वर्जन अभी बना नहीं है, बट कोई नहीं, हम सीखने के लिए यहाँ पे बना सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि किस वेबसाइट का आप एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वेबसाइट लेना चाहते हैं, फोन कॉल करवाना चाहते हैं, या फिर ऐप को डाउनलोड करवाना चाहते हैं। मैं अभी क्या चाहता हूँ, मैं अभी चाहता हूँ कि स्पेसिफिक मेरी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, अब मैं चाहता हूँ इस वेबसाइट के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना। तो जस्ट इसको हम कॉपी करते हैं, वेबसाइट पे चलते हैं, जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद आपको कैंपेन का नेम देना है, जो भी आप कैंपेन का नेम देना चाहते हैं। ये सिर्फ आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखने वाला, तो जो भी आपका कैंपेन का नेम है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कि मैं अभी कैंपेन का प्रोवाइड में मैं यहाँ पे एड्स फॉर लीड्स डाल देता हूँ। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जिससे आपको याद रहे कि हाँ मैंने ये जो एडवर्टाइजमेंट है इस पर्पज से चलाया है, तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देन कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा वो कन्वर्जन के बेस पे आप पे करेंगे या फिर आप क्लिक्स के बेस पे करेंगे। याद रखिएगा कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आया और उसने जस्ट क्लिक भी कर दिया तो आपके पैसे कट हो जाएंगे। बट अगर कोई आपकी वेबसाइट पे इंप्रेशन पे आया, अगर उसको आपकी वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट दिख भी गया, तब आप पैसे देना चाहेंगे। या फिर जब कन्वर्जन होगा, जब आप चाहते हैं कि यूजर अपनी लीड आपको प्रोवाइड कर दे या फिर यूजर आपके प्रोडक्ट को परचेस कर ले, तब पैसे देना चाहते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि कन्वर्जन क्या आप रखना चाहते हैं, आप बिडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं। याद रखिएगा पहले अपनी वेबसाइट का कन्वर्जन बना लीजिएगा, उसके बाद जा करके ये सब चीजें कीजिएगा। और कन्वर्जन के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ मैं चाहता हूँ कन्वर्जन के लिए, तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन ही रहने दूंगा। मैं कोस्ट पर कन्वर्जन यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा। अगर मैं देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोस्ट पर कन्वर्जन कि अगर कोई कन्वर्जन होता है तो मैं उसके 10 रुपए दूंगा। कि अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आता है, मेरी वेबसाइट पे आके कोई जाके परचेज करता है मेरे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट के मैं 10 रुपए गूगल को दूंगा, तो ये होता है कन्वर्जन। ठीक है, बट इट्स टोटली अप टू मी। मैं भी कन्वर्जन नहीं देना चाहता क्योंकि एक ऑप्शनल है। आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब क्यों नहीं देना, क्या रीजन है, आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो ले आऊंगा। बट अभी करते हैं नेक्स्ट। ओके, देन यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि सर्च नेटवर्क पे दिखाना चाहते हैं या नहीं चाहते। मैं यहाँ पे सर्च नेटवर्क पे नहीं दिखाऊंगा। सर्च नेटवर्क मतलब
कि जो अदर वेबसाइट है, गूगल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखेगा गूगल का। जैसे कि W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है, उस पर एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। ask.com करके एक और प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन है, वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो मैं नहीं चाहता ऐसे छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे भी मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखे। अगर मैं चाहता हूँ, देखिए, अगर मैंने इन सारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट कर दिया, इससे मेरे पास लीड्स तो आ जाएंगी, बट जो मेरी लीड्स की क्वालिटी होगी ना, वो थोड़ी सी घट जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे सर्च नेटवर्क को रिमूव करते हैं, हम इसको नहीं देंगे। सेम एज यहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क पे भी मैं नहीं दूंगा। डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है? डिस्प्ले नेटवर्क होता है कि जहाँ पे आपकी इमेजेस दिख रही है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। ओके, जस्ट मैं यहाँ पे एक न्यूज़ वेबसाइट ओपन करता हूँ। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स ओपन करी। अब इस वेबसाइट पे अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मुझे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। ये इस वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो वेबसाइट है, ये डिस्प्ले नेटवर्क के अंडर में आती है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट करना, तो आप कर सकते हैं। नहीं चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैं नहीं करना चाहता तो जस्ट मैं यहाँ पे इसको स्किप कर दूंगा। लोकेशन बहुत ईजी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ लोकेशन कैसे टारगेट करना है। लोकेशन के लिए याद रखिएगा कि आपकी जो लोकेशन है वो वही होनी चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है आप लोकेशन क्या लेते हैं। अगर मुझे सीपीसी कम देना है, फॉर एग्जांपल मैं कम पैसे में एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ, बट मुझे क्लिक से मतलब है, मुझे कन्वर्जन से मतलब नहीं है, या फिर मुझे इंप्रेशन से मतलब है, किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? इस केस में मैं कोई और चीज़ को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं किसी और कंट्री पे भी टारगेट कर सकता हूँ। एक वीडियो में स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर बनाऊंगा कि कैसे आप लोकेशन टारगेट कर सकते हैं, क्या तरीका होता है लोकेशन टारगेट करने का, क्या प्रोसेस होता है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ये ना भूलें कि कैसे आपको लोकेशन टारगेट करनी चाहिए। मैं उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देन लैंग्वेज आप ले सकते हैं, जो भी आप लैंग्वेज देना चाहते हैं। मेक श्योर कि वही लैंग्वेज लीजिएगा जिस ऑडियंस को आप टारगेट करने वाले। अगर आपकी ऑडियंस हिंदी ऑडियंस है तो यहाँ पे इंग्लिश मत डालिएगा। अगर आपकी ऑडियंस इंग्लिश ऑडियंस है तो हिंदी मत डालिएगा। तो वही लैंग्वेज रखिएगा जो आपकी ऑडियंस यहाँ पे है, जिस बेस पे आपकी ऑडियंस समझती है, जो लैंग्वेज आपकी ऑडियंस समझती है। ये नहीं कि जो आप समझते हैं, आपकी ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है आपको वो समझना है यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट अभी हम यहाँ से कर देंगे इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे कीवर्ड लेगा। अब कीवर्ड कभी कभार क्या होता है, कीवर्ड वो आपसे ऑटोमेटिकली ले लेता है, आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है। अब कीवर्ड के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाने वाला हूँ कि टाइप ऑफ कीवर्ड्स क्या से होते हैं। गूगल में भी अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, ब्रॉड मैच, फेज मैच, एग्जैक्ट मैच एंड नेगेटिव मैच। तो इन चारों कीवर्ड को कैसे आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। सो प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग मैं लाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है वेबसाइट से रिलेटेड, आपको एक फ्री डोमेन चाहिए, सब डोमेन चाहिए, तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको एक फ्री डोमेन भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अपनी वेबसाइट बना पाएंगे। या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे जस्ट व्हाट्सएप पे चेकआउट कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। नाउ फिर आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट हम यहाँ पे करते हैं, जो पेड एडवर्टाइजमेंट हुआ, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें। अब इसके बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे हम इस कंटेंट को लिख सकते हैं। मैं वो भी आपको आई बटन में पिन कर दूंगा। मैं ऑलरेडी वैसे उसके ऊपर एक वीडियो और बना चुका हूँ, बट इस बार मैं बनाने वाला हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से इन सब चीज़ों को फिल कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट। वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। साइड लिंक कैसे लगाते हैं, कैसे आपको बिजनेस का नेम, लोगो, आपको कॉल आउट एक्सटेंशन, ये सारी कैसे चीज़ों को यूज़ करना चाहिए अपने लिए, वो हर एक इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियो में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है। अभी जो मेरा कन्वर्जन स्पेसिफिक, जो मैं सीपीसी बताऊँ अपना वीकली, जो मुझे कन्वर्जन मिल सकता है अकॉर्डिंग टू माई बजट, उसके हिसाब से यहाँ पे वो कह रहा है वीकली कन्वर्जन आपको 30 कन्वर्जन मिल सकते हैं। कोस्ट पर कन्वर्जन जो होगा कि एक कन्वर्जन का मुझे कितना कोस्ट करना पड़ेगा, वो यहाँ पे अराउंड 170 रुपये मुझे यहाँ पे कुछ पे करने पड़ेंगे। और ये कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आपको दी जा रही है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। कोस्ट
अभी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे इतनी लगेगी। अब ये भी अप्रोक्सीमेट है, ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड कि कन्वर्जन कितने होंगे, क्लिक्स कितने होंगे, बहुत सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड होता है। तब जाके आपके कन्वर्जन की एक वैल्यू यहाँ पे डिसाइड होगी। कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट का एसईओ होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट का एसईओ नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट इतनी जल्दी रैंक नहीं करेगी। आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। आपकी वेबसाइट का ऑन पेज ऑफ पेज अच्छा होना चाहिए, जब भी आप वेबसाइट के लिए एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा। ये नहीं कि आपने वेबसाइट बनाई और एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ भी करना पड़ता है। बेशक बिल्कुल अच्छा मत कीजिए, इतना तो कीजिए कि गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं वो उससे सेटिस्फाइड हो पाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी वेबसाइट का सबसे पहले एसईओ होना चाहिए। और जब भी कोई वेबसाइट बनाए उससे पहले उस डोमेन का, जो भी वो डोमेन है उसका देख लीजिए कि वो डोमेन की हिस्ट्री कैसी है। कहीं उस डोमेन पे पास्ट में कोई स्कैमिंग तो नहीं हुई, कोई स्पैम तो नहीं हुआ। ये सब इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे लीजिए। अब गूगल ऐड पे कैसे हमें एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए इसके ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे हम ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में ले आऊंगा, वो मैं आपको आई बटन में पिन भी कर दूंगा। अब हम ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद हमारा आता है यहाँ पे बजट, कि आप क्या बजट बनाना चाहते हैं। बजट के लिए बहुत सिंपल है, आपका जो बजट है जो भी आपको प्रेफरेबल लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आप कस्टम बजट भी यहाँ पे ले सकते हैं। कि आपका कस्टम बजट कि आप पर डे के हिसाब से 100 रुपये पे कर सकते हैं, तो 100 रुपये के हिसाब से वो रिजल्ट दिखा देगा कि 11 कन्वर्जन हो सकते हैं, कॉस्ट आपकी इतनी पड़ेगी, वीकली कॉस्ट आपका इतना पड़ सकता है। तो ये एक स्पेसिफिक यहाँ पे वो बता रहा है कि ये सब रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये जो रिजल्ट है वीकली रिजल्ट है, पूरे वीकली में आपको 11 कन्वर्जन देखने को मिल सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम ये वैसे तो अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं। देन लास्ट में रिव्यू का होता है, एडवर्टाइजमेंट रिव्यू होता है, तब जाके आपका एडवर्टाइजमेंट प्ले होता है। तो सबसे पहली टिप है कि अपनी वेबसाइट का एसईओ कर लीजिएगा। सेकंड, आपका जो डोमेन है उसकी हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा। आपकी वेबसाइट पे जो एसईओ हो रहा है, कि जब हम एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपके एडवर्टाइजमेंट को एक स्कोर दिया जाता है। जस्ट लेट मी शो यू कि एडवर्टाइजमेंट को जो स्कोर दिया जाता है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो आपका ये स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। स्कोर कैसे अच्छा करता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। तो ये एक वीडियो मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप एलिमेंटो प्रो लेना चाहते हैं, एलिमेंटो प्रो जो पेड आती है, अगर आप वो फ्री में लेना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है होस्टिंग लेने का, कैसे लेना चाहिए, वो भी जानना चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो ले आऊँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए।